गुड मॉर्निंग एवरीवन। पाइथन फंडामेंटल का पहला पार्ट हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उसके आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए, हमने स्ट्रिंग्स की बात कर ली थी। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आर नोन एज स्ट्रिंग। सिंगल कोट्स में हो सकती है, डबल कोट्स में हो सकती है, ट्रिपल कोट्स में हो सकती है। ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं वो है साइज ऑफ स्ट्रिंग, मतलब जो आप स्ट्रिंग लेते हैं उसके साइज कितनी है। साइज यहाँ पे बात करिए बेसिकली नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो देखिए, एस्केप सीक्वेंसेस की कल हमने बात की थी। अगर किसी स्ट्रिंग के बीच में एस्केप सीक्वेंस आ रहा है तो उसका जो बैक स्लैश होगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा। उस बैक स्लैश के बाद जो कैरेक्टर दिए होंगे उनको काउंट किया जाएगा। ठीक है ना, मतलब बैक स्लैश को काउंट नहीं किया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। या कोई और एस्केप सीक्वेंस है तो उसको भी काउंट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ देखें डबल बैक स्लैश, जिसमें से फर्स्ट वाला जो बैक स्लैश है वो एस्केप सीक्वेंस है, दूसरे वाले बैक स्लैश को काउंट किया और यहाँ आ गया साइज 1। नेक्स्ट देखिए, ABC लिखा हुआ है सिंगल कोट्स में, तो साइज कितनी आ गई 3। अब यहाँ बैक स्लैश ए और बी लिखा हुआ है, बैक स्लैश ए और बी, बैक स्लैश को तो काउंट करना नहीं है, ए और बी को काउंट करना है। साइज कितनी आ गई 2। रोहित स्पैन, ये एग्जांपल कल हमने किया था उसी टाइप का। अब रोहित स्पैन लिखा हुआ है तो यहाँ पे रोहित को आप काउंट करेंगे, सिंगल एपोस्ट्रॉफी को काउंट करेंगे, एस को काउंट करेंगे, एस एंड पी के बीच में स्पेस है उसको काउंट करेंगे, ई एन को काउंट करेंगे, तो यू विल गेट साइज 11। देन एमीज लिखा हुआ है, इसमें ए एम वाई एपोस्ट्रॉफी और एस, इन चार को काउंट करेंगे आप। ठीक है, अब देखते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग की साइज कैसे निकाली जाती है। ठीक है ना, एक से ज़्यादा लाइन में जब स्ट्रिंग को आप लिखते हैं तो उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर का साइज कैसे निकाली जाती है। तो पहले हम ले रहे हैं जो स्ट्रिंग हम ट्रिपल कोट्स में लिखते हैं उसके लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें आपको राउंड एरोज दिख रहे होंगे। ये राउंड एरोज जो है वो एंटर जब हम प्रेस करते हैं उसको सिग्निफाई कर रहा है, जिसे यहाँ पे हमने बोला है EOL। EOL स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ लाइन। ठीक है, तो str3 इक्वल्स टू ट्रिपल कोट्स ए, फिर एंटर, फिर बी, अगेन एंटर, फिर सी एंड ट्रिपल कोट्स क्लोज। तो अब आप यहाँ देखेंगे तो ABC तीन तो कैरेक्टर्स हैं और दो आपने एंटर प्रेस किए, तो ये जो एंटर है ये भी कैरेक्टर की तरह कंसीडर किया जाएगा ट्रिपल कोट्स वाली स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल लाइन के केस में। तो ABC तीन कैरेक्टर्स हो गए और दो एंटर मार दिया आपने, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना आ गया, इसकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आ गई 5। दूसरे एग्जांपल में देखिए NSTR इक्वल्स टू ट्रिपल कोट्स HE। अब यहाँ पे एंटर नहीं मारा गया, सिंपल बैक स्लैश दिया गया, फिर LL बैक स्लैश O एंड ट्रिपल कोट्स क्लोज। देखिए यहाँ पे जो बैक स्लैश दिए हुए हैं इनको कैरेक्टर में काउंट नहीं किया जाएगा। एस्केप सीक्वेंस अभी हमने बात की वो काउंट नहीं होती। तो HELLO दैट मीन्स हेलो के 5 कैरेक्टर्स काउंट किए जाएंगे एंड यू विल गेट साइज 5। बैक स्लैश को काउंट नहीं किया जाएगा बट एंटर को काउंट किया जाएगा प्रीवियस एग्जाम्पल में। अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग है जो सिंगल कोट और डबल कोट से बनाई जाती है, तो उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सिंगल कोट्स यूज़ किए जाएंगे और डबल कोट्स यूज़ किए जाएंगे, उसके अंदर ये कैसे काउंट करेगा वो देखना है। तो देखिए यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है ST4 सिंगल कोट A बैक स्लैश B बैक स्लैश C। अब यहाँ पे देखिए वापस वही वाली बात, बैक स्लैश को काउंट नहीं किया जाएगा, तो यहाँ इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 3। ABC तीन कैरेक्टर्स हैं 3 आ जाएगी, बैक स्लैश को काउंट नहीं किया जाएगा। ये तो हमने अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया, बट इसको अगर फंक्शन की हेल्प से आपको साइज कैलकुलेट करनी हो किसी स्ट्रिंग की तो पाइथन हमें देता है len नाम का मेथड। यू हैव टू राइट LEN एंड ब्रैकेट में उस स्ट्रिंग का नाम जिस स्ट्रिंग में आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालने हैं। देन यू हैव लिटरल्स, जो अब चल रहे थे ये हमने स्ट्रिंग लिटरल्स किए, अब हमारे न्यूमेरिक लिटरल्स को। न्यूमेरिक लिटरल्स के अंदर देखिए पहला तो हो गया इंट, दूसरा हो गया फ्लोटिंग पॉइंट, तीसरा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे कोर्स में नहीं है, जिसमें आप जो स्क्वायर रूट वाली आइडेंटिटी वाली कैलकुलेशन करके कुछ रूट वगैरह फाइंड करते हैं, वो हमारे कोर्स में नहीं है इस साल। हमारे पास इंट और फ्लोट जो न्यूमेरिक लिटरल्स है उनकी बात हम यहाँ पे करेंगे। इंट वो होगा जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, फ्लोट वो होगा जिसमें डेसिमल पार्ट होगा।
तो इंटीजर लिटरल की अगर हम बात करें तो इंटीजर लिटरल कैन बी पॉजिटिव, इंटीजर लिटरल कैन बी नेगेटिव, बट जो इंटीजर लिटरल होगा उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, उसका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा। इंटीजर लिटरल जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है और फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। पाइथन में इंटीजर लिटरल जो है वो है आपका डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल से आप बिल्कुल फैमिलियर है, हमने लास्ट चैप्टर डेटा हैंडलिंग वाले में इसको पढ़ा था नंबर सिस्टम के अंदर, इसको यहाँ समझाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। डेसिमल वो जो 0 to 9 आते हैं, ऑक्टल वो जो 0 to 7 होते हैं, एंड हेक्साडेसिमल 0 to 9 एंड A to F जो होते हैं वो आ जाएंगे। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, ये फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स वो लिटरल्स होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट आता है। अब डेसिमल पॉइंट लिखने के दो तरीके हैं, एक है आपका फ्रैक्शनल फॉर्म, दूसरा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म तो सिंपल जो हम अभी तक करते हुए आए, 2.0, 7.5, 13.0, माइनस और प्लस दोनों वैलिड है। एक्सपोनेंट फॉर्म वो होता है जिसमें आप 10 की पावर के साथ उसको लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिया हुआ 5.8, ये 5.8 तो हो गया फ्रैक्शनल पार्ट में, बट अगर इसको एक्सपोनेंशियल पार्ट में हमको लिखना है तो हम लिख सकते हैं 0.58 इंटू 10 की पावर 1। और इसी चीज़ को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0.58 E01, ये जो E है ये 10 की पावर शो करवाता है, ठीक है ना। देन यू हैव बूलियन लिटरल, ठीक है, बूलियन लिटरल वो वैल्यू होती है जो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगी। एक यहाँ पे स्पेशल लिटरल दिया हुआ है, दैट इज नन। देखिए अगर किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं है और आप उसकी जगह कुछ वैल्यू डालना भी नहीं चाहते तो यू कैन असाइन इट नन, NONE। एग्जाम्पल देखिए, वैल्यू 1 इक्वल्स टू 10 लिया हुआ है, वैल्यू 2 इक्वल्स टू नन लिया हुआ है। जब मैंने वैल्यू 1 की वैल्यू प्रिंट करी तो यू विल गेट 10, और जब मैंने वैल्यू 2 प्रिंट किया तो कुछ भी आउटपुट नहीं आया। फिर बाद में मैंने प्रिंट वैल्यू 2 लिखा जिससे आंसर क्या आ गया, नन। नेक्स्ट टोकन्स होते हैं आपके ऑपरेटर्स। तो देखिए बेसिकली ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कुछ सिंबल्स होंगे जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड्स के ऊपर, ठीक है ना, ये टास्क परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड्स के ऊपर। अब वो एक ऑपरेंड भी कर सकते हैं या एक से ज़्यादा ऑपरेंड्स के ऊपर भी एक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला होता है आपका यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो होता है जो सिंगल ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लाइक अपन बचपन में लिखते थे -5 +10 पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यूज जो हम सिग्निफाई करते थे। तो अगर आप यहाँ सिंगल प्लस ले रहे हैं किसी वेरिएबल के आगे तो वो कंसिडर किया जाएगा यूनरी प्लस, सिंगल माइनस ले रहे हैं तो वो कंसिडर किया जाएगा यूनरी माइनस। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट जो ऑपरेटर होता है, टिल्ड का साइन जो आपको दिख रहा है, ये बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर आपकी वैल्यू 1 है तो उसको वो 0 कर देगा, 0 है तो उसको 1 कर देगा। नॉट जो होता है यहाँ पे लॉजिकल नेगेशन के लिए यूनरी ऑपरेटर होता है। ये चारों ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड के ऊपर लगते हैं। देन यू हैव बाइनरी ऑपरेटर। तो ये बाइनरी ऑपरेटर के अंदर जो सबसे पहला ऑपरेटर है वो आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स होते हैं जो आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट और फ्लोर डिवीजन। अब इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं ये आप नेक्स्ट आने वाली क्लासेज में पढ़ेंगे, वहाँ पे फंक्शंस को पूरा एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे विद एग्जांपल। यहाँ पे सिर्फ आप इनके नाम जान लीजिए कि कौन से मेथड्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं। बाइनरी कैटेगरी में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, एक्सपोनेंट और फ्लोर डिवीजन। देखिए परसेंट साइन जो है हमने पहले भी डिस्कस किया था, परसेंट साइन जो है वो रिमाइंडर देने के काम में आता है, और डिवाइड का साइन जो होता है वो आपको क्वेश्चन देने के काम में आता है। देन यू हैव बिटवाइज ऑपरेटर। देखिए जैसे आप 2 + 2 4 करते हैं, ऐड करवाते हैं, वैसे ही यहाँ पे बिट्स को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है और उनके ऊपर भी ऑपरेशंस लगाए जाते हैं। तो बिट्स को जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बिट्स के ऊपर, होल वैल्यू के ऊपर नहीं, बिट्स के ऊपर जब हम वैल्यू पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो वो हो सकती है बिटवाइज एंड हो सकता है, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और हो सकता है, जिसे एक्सॉर भी कहते हैं, बिटवाइज और भी कह सकते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर होता है, ये भी बिट्स के लिए काम में आता है। अगर आपको बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट करवाना है अपने ऑपरेशन को या अपने वैल्यूज़ को तो शिफ्ट लेफ्ट यूज़ कर सकते हैं, या आप शिफ्ट राइट यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ होंगे ये आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। आइडेंटिटी ऑपरेटर दो होता है, एक इज और एक इज नॉट। कंपेयर करवाने के तरीके से काम में आते हैं कि अगर बिल्कुल सिमिलर वैल्यूज़ है तो इज आपको ट्रू देगा, इज नॉट जब सिमिलर वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट योर रिलेशनल ऑपरेटर, दो वैल्यूज़ के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करवाते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। लॉजिकल ऑपरेटर की कैटेगरी में आपके पास एंड और दो लॉजिकल ऑपरेटर आते हैं।
देन यू हैव असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है, एक वेरिएबल राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन या वेरिएबल की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को असाइन करवाता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहले सिंगल इक्वल, दैट इज असाइनमेंट, राइट हैंड साइड के वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करवा देगा। इस तरीके से असाइन क्वेश्चन, असाइन सम, असाइन प्रोडक्ट, असाइन रिमाइंडर, असाइन डिफरेंस, असाइन एक्सपोनेंट, असाइन फ्लोर डिवीजन। अभी तक अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।